कैसे हो? अच्छे है ना? चलिए, अच्छा भी रहना चाहिए। और आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक मैथ से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के लेकर के आया हूं। और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 6 प्रश्न हैं, इस उसका सॉल्यूशन हमारे पूर्व की वीडियो में दिया जा चुका है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 का संपूर्ण सॉल्यूशन दूंगा। जो प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। अतः बिना वीडियो के स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है ना? कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः हमारा दिया हुआ है। तो एक बात जान जाइए कि अगर शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद लिखना काफी आसान हो जाता है, बहुत ही रोमांचक हो जाता है, बशर्ते आपको नियम पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 1/4 और -1, यानी शून्यकों का योग 1/4 है तो गुणनफल -1 है। और हम द्विघात बहुपद का मानक रूप जानते हैं कि कैसे लिखते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद वो जो होता है उसका सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब आप देखो जरा कि हम अगर इसको लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है, 1/4 है, इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1 है, तो प्लस -1 लिखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस -1 हो गया। क्योंकि हर के स्थान पे हमारा 4 आ गया है, अतः इस 4 को गुना खत्म करने के लिए, हटाने के लिए हमको इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, या अर्थात गुणा करना होगा। तो हम पूरे में 4 से गुणा करने पर, 4 से क्या करने पर, गुणा करने पर, तो देखेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा करेंगे 1/4 गुने 4 इंटू एक्स, तो 4 से 4 कट जाएगा, -1, यानी हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से हमारा ये क्या मिल गया, द्विघात बहुपद मिल गया। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कि शून्यकों का योग √2 दिया हुआ, देख लीजिए शून्यकों को योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2 है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1/3 है। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 है, तो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3 है। अगर हम इसको 3 यहां से गायब कर रहे हैं तो पूरे में कितना से गुणा कर देंगे, पूरे में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर, 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3√2x, और ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 1। इस तरह से हमारा ये मिल गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया हुआ है शून्यकों का योग यानी 0, यानी शून्यकों को योग को अल्फा प्लस बीटा यानी 0 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, √5, √5। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5। तो एक्स स्क्वायर 0 से एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, अतः ये गायब हो जाएगा, तो प्लस √5। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है चौथा प्रश्न
शून्यकों का जो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1 है, और शून्यकों का गुणनफल क्या है, देख लीजिए 1 है। तो द्विघात का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद मिल गया। अब जो है पांचवा प्रश्न कह रहा है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, 1/4। तो अब हम करेंगे क्या, शून्यकों का योग निकालेंगे, दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीट एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है, 1/4। फिर यहां देखिए हर के स्थान पे 4 आ गया, तो 4 को गायब करने के लिए हम पूरे में कितना से गुना करेंगे, 4 से, पूरे में 4 से गुणा करने पर तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x, और यहां फिर 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद मिल गया। अब हम किसके पास चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन के पास। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो है क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है 1। इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद मिल गया। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे प्रश्नों को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।